बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। मैं हूं मिसेस सादी और आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर्क्स ऑफ लाइफ में। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। हौसला अफजाई होती है हमारी, और वीडियो पूरी देखनी है, आखिर तक मेरे साथ बने रहना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए प्याज ले लिए हैं मैंने और कट कर लिए हैं प्याज को। लहसुन लिया है, लहसुन कट कर लेंगे, लहसुन को कूटेंगे नहीं। तो 4 अदद प्याज लिए हैं मैंने। अब ये काट के हम डाल देंगे कुकर में। मैं कुकर में बना रही हूँ। तो तेल डालेंगे यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप तेल का है, और आधा चम्मच डाला है मैंने मिक्स खड़ा मसाला, जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, ये डाल दिया है। अब मिक्स करेंगे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कलर देंगे। अगर शोरबे का कलर थोड़ा सा डार्क रखना है, खुशबूदार बनाना है, कच्चापन ख़त्म करना है शोरबे से, तो प्याज को थोड़ा सा कलर ज़रूर दिया करें। अब डाल देंगे हम लहसुन, कटा हुआ लहसुन है, ये डाल देंगे। थोड़ी देर लहसुन को भी भूनेंगे, और जैसे प्याज के किनारे ब्राउन होने लगेंगे, गोल्डन ब्राउन, तो हम इसमें पानी डाल देंगे। फिर शुरू हो गया है कलर चेंज होना, पानी डाल दिया। पानी इसलिए डाला है कि अब हमने प्याज को गलाना है। यहाँ पे कुकर बंद करना है। और मैंने ले लिए हैं टमाटर, 2 अदद टमाटर लिए हैं और हाफ़ कट करके रख दिए हैं। हमें यहाँ टमाटर का छिलका नहीं चाहिए, ऐसे गलाना है हमने। तकरीबन 7 मिनट मैंने कुकर बंद किया था, 1 गिलास पानी डाला था। छिलका अब अलग कर लेंगे टमाटर का। छिलका रिमूव करने के बाद फिर हम मिक्स करेंगे, चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा जो पानी है ये भी खुश्क करेंगे, दबा दबा के हम मिक्स करेंगे। गला हुआ तो वैसे है टमाटर भी, प्याज भी। अब हम मिक्स जैसे करते जाएंगे, ये देखिए ग्रेवी बनती जा रही है। पानी भी खुश्क हो गया है, तेल निकल के आ गया है बाहर। अब डाल देंगे चिकन। चिकन है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब। अब हमने भूनना है चिकन को। जो आधा चम्मच पहले डाला था मैंने खड़ा मसाला, तो उससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी, शोरबा बहुत खुशबूदार मज़ेदार बनेगा। और प्याज को भी हमने थोड़ा सा कलर दिया है। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह भूनना है, चिकन का कच्चापन ख़त्म करना है। आपको पता है चिकन से एक ख़ास स्मेल आती है, वो ख़त्म करनी है। यह है हल्दी, कच्ची हल्दी है, मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट की है। कच्ची हल्दी जब आती है मार्केट में तो मैं ज़रूर लेती हूँ। तो ये आप फ्रिज में रख दें, तकरीबन 6 महीना ख़राब नहीं होती। मैंने 6 महीने का तजर्बा किया हुआ है फ्रिज में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती 6 महीने। तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल देती हूँ, बहुत प्यारा कलर आता है और खुशबू आती है। अब डाल देंगे हम इसमें कुछ स्पाइसेस, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। और आधा चम्मच मैंने यहाँ डाला था टिक्का मसाला का, उससे ये होगा कि शोरबे का कलर अच्छा आएगा। अच्छी तरह भूनेंगे चिकन को। देखिए भुनता जा रहा है, चिकन का कलर भी चेंज होता जा रहा है। और 3 अदद ले लिए मैंने आलू, और छील के काट लिए हैं। थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे, क्योंकि शोरबा के लिए हम बना रहे हैं, आलू गोश्त बना रहे हैं, तो शोरबा भी रखेंगे हम। थोड़ा सा शोरबा रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब डाल देंगे हम आलू। अब आलू को यहाँ पे थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि जो टेस्ट बना हुआ है गोश्त का वो आलू के अंदर भी आ जाए। 2 से 3 मिनट भूनेंगे, फिर डालेंगे यहाँ पे अब हम पानी अब हम डालेंगे अपने शोरबे के हिसाब से। हमने कितना रखना है, पतला शोरबा रखना है, ज़्यादा शोरबा रखना है तो ज़्यादा पानी डालेंगे, कम शोरबा रखना है तो थोड़ा कम पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा कम शोरबा रखूँगी। तो 5 मिनट में बंद करूँगी यहाँ पे कुकर को, गोश्त भी गलेगा और आलू भी गल जाएगा। ये मैंने अपने हिसाब से पानी डाल दिया है। अब 5 मिनट के लिए मैं कुकर बंद कर दूँगी। कुकर की जब विसल चलेगी उसके बाद का 5 मिनट। 5 मिनट के बाद खोला है मैंने। देखिए बहुत प्यारी खुशबूदार मज़ेदार खुशबू के साथ तैयार हुआ है हमारा शोरबा, और जितना मुझे चाहिए था उतना है।
अभी तेल निकलेगा बाहर। हरी मिर्चें कुछ डाल दिए हैं खुशबू के लिए। तेल निकल के बाहर आ चुका है। बिल्कुल आखिर में डालेंगे यहाँ हम आधा चम्मच मिक्स कुटा हुआ गरम मसाला। अब और कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। आलू गोश्त बन के तैयार है। मज़ेदार, एक मरतबा आप मेरे कहने पे बना के देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब डिश आउट करते हैं। और अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट भी ज़रूर करना है। अब दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।